हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड टेट 2026 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड कैंडिडेट के बारे में जो भी 2024 में रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्रिएट किया होगा आपने। तो उन्हीं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम पोर्टल पे आ गए हैं। इस पोर्टल पर आने के लिए आपको सबसे पहले झारखंड ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर आना होगा और झारखंड टेट एग्जाम 2026 में इसमें क्लिक करके आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर टेट 2024 पोर्टल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करके सिंपल से आप यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपने पासवर्ड जो भी क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है और इसी कैप्चा को यहाँ पर डाल करके आप साइन इन करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपने पहले डाला था वही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल करके और आधार नंबर के लास्ट डिजिट को डालेंगे, 4 लास्ट डिजिट को डालेंगे और सबमिट सेंड ओटीपी करेंगे और उस मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। उसी को डालिएगा आप और फिर से नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और इस तरह से आप न्यू पासवर्ड डाल लेंगे। पासवर्ड आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और कोई भी न्यूमेरिक डाल करके आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर होम में चले जाते हैं और अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी भूल चुके हैं या फिर नहीं मिल रहा है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको उसी तरह से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके और आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट डाल करके आप सेंड ओटीपी में करेंगे तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में आपका ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। वो ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद आपका मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर अपना जान सकते हैं। दोस्तों न्यू कैंडिडेट कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे वो यहाँ से कर सकते हैं साइन अप में क्लिक करके। उसके लिए मैंने वीडियो बना चुका है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप वीडियो पूरा देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ओल्ड कैंडिडेट के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन इस प्रकार से आ जाएगा। 21/4/2026 से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है और ये 21/5/2026 तक फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो यहाँ से पूरा रजिस्ट्रेशन तो यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। हम एक ओल्ड कैंडिडेट है तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर हम फिलअप करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर 9 और 10 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 19 हो जाएगा, यहाँ पर 19 डालेंगे और यहाँ पर साइन इन में क्लिक करते हैं। साइन इन होते ही आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा, आपको आपका यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो भी लेवल के लिए आपने आवेदन किया था वही लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस लेवल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लेवल 1 में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर लेवल 2 आपने चूज किया था तो वही यहाँ पर लेवल 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। आप गवर्नमेंट टीचर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी में यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज कर लेना है। सहायक आचार्य ही आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं आपका अपना एक ऑनर्स पेपर से और आप बीएड किए हुए हैं तो यहाँ पर सहायक आचार्य ही चूज करना है। स्पेशल ट्रेन टीचर जो उसके लिए है, जो दिव्यांग के लिए स्पेशल बीएड किए हुए हैं उसके लिए है और यहाँ पर बोथ जो सहायक आचार्य भी है और स्पेशल ट्रेन टीचर भी है उनके लिए ये वाला है। और यहाँ पर उर्दू सहायक आचार्य मतलब उर्दू से जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन होने वाला है और उर्दू से स्पेशल टीचर के बीएड किए हुए हैं उनके लिए ये वाला ऑप्शन है और दोनों के लिए यहाँ पर बोथ में क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं तो यहाँ पर सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट डिटेल्स, लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी, इंग्लिश, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट का आपको चयन करना है और इसके बाद लैंग्वेज 2 में जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज दिया गया था नोटिफिकेशन में वो आप यहाँ से लैंग्वेज चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम कोटा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कोटा में क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपको उर्दू लेना है तो यहाँ पर उर्दू में क्लिक करेंगे। अगर आपको जैसे कि इंग्लिश और उर्दू लेना है तो उर्दू में क्लिक करेंगे। अगर आपको इंग्लिश और संस्कृत लेना है तो इंग्लिश और संस्कृत क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लेवल 2 में टीचर टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। टीचर टाइप में मैथ साइंस के टीचर आप बनना चाहते हैं, मैथ साइंस है आपका ग्रेजुएशन में
तो आप यहाँ पर मैथ साइंस वाले में क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपका SST है, कोई और सब्जेक्ट है मैथ साइंस के अलावा, तो यहाँ पर SST, यहाँ पर सोशल स्टडीज टीचर के लिए यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है। अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं, लैंग्वेज है आपका, तो यहाँ पर लैंग्वेज वाला में क्लिक करना है। इसके बाद आपका कंपलसरी सब्जेक्ट में यहाँ पर ऑटोमेटिक चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ साइंस यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लेवल 1, तो लेवल 2 के लिए हम यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो लेवल 2 के लिए क्या क्वालिफिकेशन देना है उसका यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मेरे लिए सुइटेबल है। तो यहाँ पर देखिए स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी संस्थान से हो। तो यहाँ पर जो DLED किए हुए हैं और ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसके लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं और स्नातकोत्तर या फिर स्नातकोत्तर किए हुए हैं या फिर PG किए हुए हैं या फिर आप B.Ed किए हुए हैं, तो सिंपल से ग्रेजुएशन आपने 50% से किया हुआ है और B.Ed किया हुआ है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। आगे और भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपके लिए जो भी सुटेबल हो उसे आप सेलेक्ट करें। दोस्तों अगर आप 4 वर्षीय ग्रेजुएशन और B.Ed दोनों मिला करके 4 वर्षीय किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को चूज करना है, जैसे कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समकक्ष 4 वर्षीय B.Ed या B.Sc, या फिर आप आर्ट्स से किए हो ग्रेजुएशन या फिर साइंस से किए हो, तो आपको ये वाला चूज करना है। अगर आप 4 वर्षीय ग्रेजुएशन किए हुए हैं तब और B.Ed किए हुए हैं तब आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आप विशेष शिक्षा मतलब स्पेशल एजुकेशन B.Ed किए हुए हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर मेरे केस में यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मेरे लिए सुटेबल है, तो हम यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हम सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने के लिए दिया गया है, तो सेंटर 1 में आप यहाँ पर आपको पहला सेंटर चूज करना है, इसके बाद को आपको सेकंड सेंटर चूज करना है, इसके बाद थर्ड सेंटर चूज करना है, और ये सब सेलेक्ट करने के बाद सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर चूज करना है, फिलअप करना है, जैसे कि सेकेंडरी मैट्रिक का यहाँ पर डिटेल्स डालना है, जैसे कि मैट्रिक आप जिस भी बोर्ड से किए हुए हो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपका बोर्ड शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर अदर में सेलेक्ट कर लेना है आपको, और इसके बाद आगे का प्रोसेस को करना है। तो यहाँ पर हम जैक से किए हुए हैं तो यहाँ पर जैक सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फुल मार्क्स यहाँ पर डालना है। मैट्रिक अगर आप जैक से किए हुए हैं तो यहाँ पर फुल मार्क्स आपका 500 होगा। इसके बाद ऑप्टेन मार्क्स यहाँ पर डालना है, ऑप्टेन मार्क्स जो भी है आपका वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग डालना है, जिस भी ईयर में आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद इंटरमीडिएट का भी यहाँ पर उसी तरह से सेलेक्ट करना है बोर्ड को। इसके बाद यहाँ पर फुल मार्क्स को यहाँ पर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी ऑप्टेन मार्क्स है वो यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा और यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर डालना है। इसका दोस्तों ग्रेजुएशन का उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का डालना है। अगर आप झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी इन झारखंड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप झारखंड के आउटसाइड से किए हुए हो, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, कहीं से भी, तो यहाँ पर आप आउटसाइड ऑफ झारखंड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फुल मार्क्स डालना है। इसके बाद ऑप्टेन मार्क्स जो भी मार्क्स आए हुए हैं वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा और यहाँ पर इसके बाद अपेयरिंग ईयर यहाँ पर डालना है, पासिंग या अपेयरिंग ईयर यहाँ पर डालना है, पासिंग ईयर यहाँ पर डालना है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर देखिए स्टार मार्क नहीं बना हुआ है, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन आप अगर किए हैं और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ नहीं है। और वैसे भी 6 to 8 में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मांगा जाता है, इसलिए आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, या फिर आपको डालना है तो आप डाल भी सकते हैं। इसके बाद हैव यू बीन अवॉर्डेड PhD, तो यहाँ पर नो कर देना है आपको। इसके बाद आगे के प्रोसेस को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको लेवल 2 के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है आपका, टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन जो भी है आपका B.Ed DLED वगैरह, उसका यहाँ पर डिटेल्स आपको डालना है। तो हमने यहाँ पर 6 2B यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो उसके लिए यहाँ पर हम अपेयरिंग है या पास्ट है। अगर हम पास है तो यहाँ पर पास सेलेक्ट करेंगे, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पर डालना है, जिस भी कॉलेज से आपने B.Ed किया हुआ है या फिर DLED किया हुआ है तो उस कॉलेज का यहाँ पर नाम डालना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम यहाँ पर नहीं डालना होगा आपको, बस यहाँ पर सिंपल से आपको सेशन यहाँ पर फिल कर देना है। सेशन जो भी रहा होगा आपका वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर फुल मार्क्स मांगा जाएगा, फुल मार्क्स यहाँ पर डालेंगे और ऑप्टेन मार्क्स डालेंगे, जो भी मार्क्स आपने गेन किया है, जो भी मार्क्स आपका आया है।
और इसके बाद परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर दे देना है आपका, जिस ईयर में आप पास किए हैं। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो और साइन यहाँ पर अपलोड करना है, जिसकी फोटो का मिनिमम साइज 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 40 KB का, और साइन का मैक्सिमम साइज 40 KB, मिनिमम साइज 10 KB का होना चाहिए। और यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करके आप एक फोल्डर बना करके फोटो और साइन का साइज वगैरह सब चीज सेट करके पहले से रखेंगे और इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन में क्लिक करना है, यहाँ से अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद साइन को भी उसी तरह से यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करेंगे और साइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद फोटो और साइन अपलोड होने के बाद आपको सेव प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना है और आपका यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिखेगा। जो भी आपने अभी फिलअप किया है उसे आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है, देख लेना है और इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है और यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन में यहाँ पर चेक मार्क करना है। इसके बाद एग्जाम सिटी में यहाँ पर चेक मार्क करना है। इसके बाद आई एग्री में क्लिक करना है और इसके बाद आपको फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको कोई भी यहाँ पर त्रुटि नजर आता हो तो आप यहाँ पर एडिट माय एप्लीकेशन डाटा में क्लिक करके आप फिर से एडिट कर सकते हैं। अगर एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद आपको एडिट करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वैसे एक बार लास्ट डेट के बाद 2 दिन या 3 दिन के लिए एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, उस समय आप फिर से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक पॉपअप मैसेज दिया जा रहा है कि एप्लीकेशन डाटा विल बी फाइनली सेव्ड, मतलब लॉक हो जाएगा, सेव्ड हो जाएगा। अगर आप सेव करना चाहते हैं और लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव में क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैंसिल करके फिर से आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। मुझे पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने 2024 में ही पेमेंट कर दिया था 1300 का और मुझे फिर से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए फी पेमेंट शुल्क भुगतान कंप्लीटेड यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल से डाउनलोड एप्लीकेशन में क्लिक करके हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे में मेरा पेमेंट वाला यहाँ पर दिया होगा। यहाँ पर देखिए टोटल फी 1300 यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। फी सबमिटेड ऑन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेट आ चुका है कि 11/8/2024 को मैंने पेमेंट कर दिया था। तो इस प्रकार से ओल्ड कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है फॉर्म फिलअप करने में तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आती है हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके फिर से न्यू वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।